ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫ-ਆਈ-ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਐਫ-ਆਈ-ਆਰ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ जाएगी? ਆਪਾਂ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जब मैंने ये न्यूज देखी तो मुझे एक बड़ा शौक लगा। मुझे लगा कि अभी तक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी लोगों के साथ खड़े होते रहे हैं, तो क्यों ना कुछ जो बात डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कहना चाहते हैं, क्यों क्यों ना क्यों वो बात जो अभी तक पर्दे के पीछे है, क्यों ना वो बात जिन वजह से डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी मुसीबत में पड़े हैं, वो खुलकर लोगों के सामने रखी जाए और लोगों को फैसला करने दिया जाए कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो एक बात बताइए कि ये मुसीबत, मतलब आप तो कितनी देर से ये काम करते आ रहे हैं, पब्लिक का भला करते आ रहे हैं, हज़ारों वीडियो आपने बनाकर पब्लिक के लिए दी हैं और लोगों को घर बैठे ही ठीक कर दिया गया है। तो फिर ये छोटे-छोटे केस तो आपके ऊपर पहले भी होते रहते थे, क्यों आज एक इतना बड़ा काम कैसे हो गया? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि हम तो पिछले 15 साल से कर रहे थे, आपको आइडिया है, डीआईपी राइट है, नाइस प्रोटोकॉल है, खूब जी, सारी चीज़ें हैं, वीडियोज़ के माध्यम से, किताबों के माध्यम से घर बैठ के आप ठीक हो रहे थे और हो जी, रहे हैं। तो जी, ज़ाहिर-सी बात है, जिन लोगों को नुकसान होगा या हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ करेंगे। ये एक्सपेक्टेड है, इसीलिए हुँ, हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है, वो तो रूटीन का मामला है, तो जो कि हुँ, चल भी रहा था। लेकिन हुँ, अब जो अचानक अभी स्पेसिफिक हम बात करें, तो पिछले दिनों जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको पता होगा कि हमने लॉन्च किया व्हाट वी कॉल एज़ पोस्चरल मेडिसिन, दैट इज़ जी, ग्रैड, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम। ये किताब भी लॉन्च की और ये पूरा एक सिस्टम बनाया, एक खोज, एक आविष्कार बोल सकते हैं, एक ऐसा आविष्कार जिस आविष्कार के बाद किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, डायलिसिस जैसे शब्द इस दुनिया में ऑब्सोलीट हो जाएँगे कि लोग बोला करेंगे कि भई हाँ, पहले ज़माने में लोग डायलिसिस करा लिया करते थे, राइट? हुँ, तो मतलब ये कि आज के बाद जब आप ये सुन रहे हैं और जो जितने भी लोग डायलिसिस पे हैं या डॉक्टर ने बोला डायलिसिस पे जाना है, ट्रांसप्लांट पे जाना है, वो अगर ये टेक्नीक अपनाए, ये मेरा खोज को अपनाए, मेरे इन्वेंशन को अपनाए, तो उसकी उनकी डायलिसिस रुक सकती है, बंद हो सकती है। अभी हुँ, तक 1000 लोगों की डायलिसिस बंद हो चुकी है, उसमें से 200 लोगों का जो वीडियो टेस्टिमोनियल है, वो स्क्रीन पे लिंक में आप दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हार्ट के बाद जो सबसे बड़ा व्यापार है मेडिकल इंडस्ट्री का, वो है किडनी, राइट? किडनी, लिवर, ये सबसे बड़ा व्यापार है, सबसे बड़ा। और 20% जो टोटल व्यापार है हॉस्पिटल इंडस्ट्री का, वो किडनी और लिवर मिला के है। हुँ, तो ये दोनों के दोनों इंडस्ट्री, किडनी और लिवर के, ये बंद हो सकते हैं, ये बंद हो हुँ, जाएँगे अगर हुँ, अगर हर इंसान जो पीड़ित है किडनी से और लिवर से, वो हुँ, मेरे नए खोज, नए आविष्कार को अपना ले, और ये इतना सिंपल है कि घर बैठ के हो सकता है। तो बस हुँ, ये इस बात को दबाने के लिए हमारे ऊपर कंप्लेन किया गया, घुमा-फिरा के, इधर से आईएमए ने, उधर से डीएमसी ने, उधर से हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने, और यहाँ तक कि बोला गया कि हमारे जो मेरा वेबसाइट है उसको भी डिलीट कर दिया जाए, ऐसा कल कंप्लेन में लिखा है। हमारे हुँ, बुक्स को डिलीट कर दिया जाए, ऐसा कंप्लेन में लिखा है। हमारे हुँ, हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए, ऐसा कंप्लेन में लिखा है। मतलब सारे नामो-निशान हटा दो, ताकि जनता तक ये बात पहुँचे नहीं कि एक ऐसा हुँ, आविष्कार हो चुका है, जिसमें मुफ्त में ही घर बैठ के ही आप अपने खराब हालत वाले किडनी को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, बिना किसी दवाई के, घर बैठ के ही पानी से, हवा से, गर्मी से कर सकते हैं, इस सिस्टम से कर सकते हैं। तो इतनी सी बात है। तो एक बात बताइए कि जो एफआईआर आपके ऊपर दर्ज करवाई गई है, उसमें लिखा क्या गया? एग्ज़ैक्ट अगर उसमें पिन पॉइंट अगर उसमें से निकाले जाएँ कुछ पिन पॉइंट, तो वो देखिए कौन से हैं जो आपके ऊपर बड़ा अटैक किया गया?
देखिए, इसमें कोई एक एफआईआर नहीं है। एक दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का जो कंप्लेन ऑर्डर है वो, और एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ में जो कंप्लेन है वो, ठीक है ना। एक एफआईआर जो बसंतकुंज थाने में है वो, ये अलग अलग है। फिर एक जो कंप्लेन गई है हरियाणा की, वो, ऐसे कोई एक कंप्लेन नहीं। फिर भी अगर हम बात करें, जो स्टार्टिंग विद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो बोलती है कि भाई ये जो है ये फेक है, जो भी आप बता रहे हैं इसमें ठीक नहीं होते हैं, इसीलिए इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको इनके सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए, जो जो बातें मैंने अभी बताई। और रहा सवाल दिल्ली मेडिकल काउंसिल का, उनका ये कहना है कि भाई ये तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के तहत इनको सजा होनी चाहिए। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट का मतलब ये है कि कोई भी इंसान अगर बोलेगा कि डायबिटीज ठीक हो सकता है दवाई से, तो दवाई से, तो फिर वो जुर्म है। जबकि हम, आपको पता है, 15 साल से आपने मुझे देखा है, 15 साल से हमने आज तक कभी किसी को ना तो दवाई दी है ना खुद दवाई ली है। राइट, हम बोलते हैं डायबिटीज ठीक हो सकता है डाइट से, डाइट से। और डाइट के लिए कोई नियम नहीं है। ये जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है वो डाइट के लिए नहीं है, वो उस एक्ट में लिखा है कि डाइट का एग्जम्पशन है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ऊपर थोप दिया है। इस तरह से 400 BC का भी थोप दिया है कि इनके जो सारे डिग्री है वो फर्जी है। जबकि ये सच बात तो ये है कि भाई किसी को डाइट बताने के लिए, किसी को एक्सरसाइज बताने के लिए कौन सी डिग्री की आवश्यकता है? और हमने कौन सा कहीं पे डिग्री के बहाने किसी गवर्नमेंट जॉब में हमने या कोई कोई टेंडर ले लिया हो? हम तो डाइट बता रहे हैं जिसमें तो डिग्री की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह से कुछ ऐसी धाराएं लगा दी हैं, और उन धाराएं को भी बेल भी रिजेक्ट करा दिया, ताकि अब ये स्थिति है। तो कुल मिला के ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, कुल मिला के डिग्रियों पे सवाल, कुल मिला के ये थेरेपी पे सवाल, तो ये सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल इतनी सारी चीजें हैं, अलग अलग जगह से, कोई पीछे से वार कर रहा है, कोई सामने से, कोई कहीं से, और ये, और सुनवाई नहीं है कहीं पे। इम्पोर्टेंट बात ये है कि सुनवाई नहीं अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताएँ कि आपने अभी एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि डिग्री जो है वो आपकी फेक साबित करने की कोशिश की गई। क्या आपने उस यूनिवर्सिटी से संपर्क किया है जिससे आपने वो डिग्री डॉक्टरेट की डिग्री ली है कि ये मेरे ऊपर अटैक किया जा रहा है कि मुझे बताया जाए कि कहाँ मेरी डिग्री फेक है? देखिए, मैंने ये अपने पिछले इंटरव्यू में आपको बताया था कि आज की दुनिया में, मैंने एग्जांपल भी दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया का, कि जो आर्टिकल आता है या मेरा जो आया हुँ, है, मैंने हुँ, बोला कुछ, उन्होंने दिया कुछ, लेकिन हुँ, दुनिया के सामने जो अखबार में जो छप गया तो उसी को वो ट्रुथ मानते हैं। बिल्कुल, सिमिलरली बिल्कुल। बीबीसी की बात करें, बीबीसी दुनिया का सबसे, मैंने बोला कुछ, उन्होंने छापा कुछ, लेकिन जो हुँ, उन्होंने छापा उसी को सच मान के बैठ जाएंगे। मैंने क्या बोला उसका कोई सबूत मेरे पास है नहीं, लेकिन हुँ, फॉर्चुनेटली इन दोनों केस में मेरे पास सबूत था। हुँ। सिमिलरली जो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी को ही बंद कर दिया गया। राइट, यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया? यूनिवर्सिटी को ही, उसको डी रजिस्टर कर दिया गया, और डी रजिस्टर करने के बाद अब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये तो एक फ्रॉड, यूनिवर्सिटी से फ्रॉड डिग्री है, जबकि जो डिग्री थी। माफ़ कीजिएगा, रुकना हूँ। कहाँ की यूनिवर्सिटी है और कैसे उसको डीरजिस्टर कर दिया? देखिए, अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, और ये जाम्बिया की यूनिवर्सिटी है, वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ की ओके। थी। और डॉक्टरेट देने के बाद 1 साल बाद उनको डी रजिस्टर कर दिया गया। उनके पत्र भी आए थे मेरे पास कि भाई हुँ, आप, तब हमने, याद कीजिए 2017 के एंड में, ये जो लोग मुझे सुनते आए हैं, मैंने पहली बार ये खोज निकाला था कि आम खाने से आपकी शुगर बढ़ती नहीं है, घटती है। ढेर सारे आम हुँ, खाएंगे तो आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। तो ये जिस हुँ, दिन मुझे ऐलान करना था वर्ल्ड डायबिटीज डे में, उस दिन से हुँ, एक दिन हुँ। पहले मेल आया कि भाई ये ऐलान नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो हम आपकी डॉक्टरेट डिग्री कैंसिल कर देंगे। हमने तो, यूनिवर्सिटी की तरफ से? हाँ, उनकी तरफ से चिट्ठी आया, मेरे पास है चिट्ठी ओके, उनकी। तो हमने ओके। वो बात नहीं मानते हुए, हमें लगा जनता की भलाई तो इसी में है कि वो आम खाए, सच बात पता चले। हुँ, तो खैर उन्होंने डिग्री तो कैंसिल नहीं की, लेकिन उनकी उनकी जो यूनिवर्सिटी है वही डी रजिस्टर हो गया। तो मैं अच्छा। आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हाँ, ये सारी चीजें, इनके सबूत मैंने पिछले अपने कुछ वीडियोस में दिए हैं। तो जबकि ये जो हमारे जो डिग्रीज हैं, ये वेरीफाई किए हैं, हुँ, दुनिया का नंबर 1 जीडीपी वाला देश कतर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन किया, और उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट सबमिट की है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब इंटरनेशनल डिग्रीज होती है ना, वो कोई देश उसको वेरीफाई नहीं कर सकता, तो उसके लिए हुँ, एक अलग बॉडी होती है, उनका काम है पूरे दुनिया की डिग्री को वेरीफाई करना। वो अलग एजेंसी होती है, इसे कहते हैं डाटा फ्लो ग्रुप। राइट, तो उसके तहत जी, कोई जी, भी जी। सरकार उस इंडिपेंडेंट एजेंसी को बोलेगी, फिर वो जाएगी जाके वेरीफाई करेगी। तो हमारी डिग्रियों की वेरिफिकेशन हो हुँ, चुकी है, और वो डेटा फ्लो ग्रुप जो है, उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कतर को सबमिट किया है। वो जो रिपोर्ट की एक कॉपी आप मेरे साइट में विश्वरूप.com में जाके, जहाँ सर्टिफिकेट्स है वगैरह हैं,
क्रेडेंशियल्स हैं, वहां पे जाके देखेंगे तो मैंने डाला भी हुआ है। और वो जो डाला है उसको भी अगर आपको वेरीफाई करना है तो वहां पे क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो सीधे उनके साइट में ही पहुंच जाएंगे, वहां भी आपको वेरीफाइड दिखेगा। हुँ, मैं हुँ, ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि किसी भी हद तक जाके एविडेंसेस को क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जी, और मैन्युफैक्चर करके दिखाया जा सकता है कि ये इंसान तो गुनहगार है, दोषी है, कुछ भी हुँ, पॉसिबल है, राइट। हुँ, तो सिर्फ हुँ, एक चीज पॉसिबल नहीं है, वो है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको आप खरीद नहीं सकते, जो पेशेंट हुँ, ठीक हुए हैं वो झुटला नहीं सकते, हमारी जो इन्वेंशन है वो इन्वेंशन को आप खरीद नहीं सकते। दैट इज द ट्रूथ, राइट, यही सच है। हुँ, हुँ। और बाकी सब चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, हमने ये देखा है। तो अभी एक बात बताइए कि मैंने पिछले दिनों जब विकिपीडिया के ऊपर आपके बारे में कुछ पढ़ा था, तो उसके ऊपर भी आपके खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया है। हाँ, देखिए, अगर आप थोड़ा और सर्च करेंगे आप पाएंगे कि 2008 में मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, गिनीज बुक में मेरा नाम है, 2008 हुँ, एडिशन, पेज नंबर 82 में, हुँ, राइट। आप 2008 एडिशन खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा, हुँ, हुँ, राइट। तो गिनीज बुक एक बहुत बड़ा एक खिताब होता है, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ, आपको मेरे विकिपीडिया में वो खिताब नहीं मिलेगा, राइट। हुँ, तो ये क्या है कि विकिपीडिया हमें लगता है कि ये एक भगवान का दिया हुआ कोई एक ऐसे इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि बायस्ड नहीं है। जबकि हुँ, मैंने ये देखा है कि किस तरह से हमारे जो मेरे जो अचीवमेंट्स हैं उनको हटाते गए, और जो अचीवमेंट जो और इस तरह के जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो हुँ, नेगेटिव रिपोर्ट क्रिएट करके उसका पार्ट बना दिया। एक हुँ, कॉमन मैन जब उसको पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि यार ये तो बड़ा खराब आदमी है, हुँ, राइट। हुँ, तो ये एक षड्यंत्र के तहत, जैसे अगर विकिपीडिया में पढ़ेंगे उसमें लिखा है सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर, हुँ, सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर। हुँ, हुँ, आप हुँ, ढूंढिए, हुँ, मेरी मेरी 25 किताबें हैं, कौन सी किताबें जो मैंने खुद पब्लिश की। मैंने खुद हुँ, पब्लिश एक भी किताब नहीं की, मेरी किताबें जो है बड़े से बड़े पब्लिशर ने, चाहे देश के पब्लिशर हों, चाहे विदेश के पब्लिशर हों, यूरोप के पब्लिशर हों, वियतनाम के हों, मलेशिया के हों, तो हुँ, सब उन लोगों ने पब्लिश किया अलग अलग भाषाओं में। तो हुँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि वहां पे लिखा है सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर, यानी कि ऑथर तो हुँ, है लेकिन इसकी हुँ, भी कोई वजूद नहीं है, उसको ये समझाने के लिए सेल्फ पब्लिश्ड वर्ड लिख दिया और उसका कोई रेफरेंस नहीं दिया। जबकि आप हुँ, हुँ, कभी मेरी किताबों का या मेरा नाम डालेंगे, हमारी सारी किताब अमेज़न में है, बाकी जगह पे है, वहाँ पे पब्लिशर का नाम लिखा है, एंड वो सारे हुँ, पब्लिशर दुनिया के देश के रेपुटेड पब्लिशर्स हैं। मैं एक हुँ, हुँ, उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि जो चीज पॉजिटिव बातें हैं उनको दबा के उनको नेगेटिव में शो करना, और हुँ, नेगेटिव बातों को क्रिएट करना अखबारों के माध्यम से, हुँ, और उसको फिर हाईलाइट करना। तो एक प्रोफाइल बन गया, और वो प्रोफाइल को एविडेंस बना के देखो जी ये आदमी फ्रॉड है, राइट, हुँ, एविडेंस बना के फिर उस एविडेंस को पेश करके फिर आगे जजमेंट को पास कराना, ये है मोडस ऑपरेंडी, हुँ, हुँ। जिसके तहत कोई भी इंसान ट्रैप में आ सकता है। बहुत ही आसान है, मतलब एविडेंस को कैसे क्रिएट किया जाए, राइट, हुँ, वो हुँ। हमने क्रिएट होते हुए देखा है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती हैं सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। 70 बेड का यह हॉस्पिटल भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाता है, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है, पेशेंट को पढ़ाया जाता है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि कैसे आपको अपनी बीमारी से खुद ही लड़ना है, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनना है। बी योर ऑन डॉक्टर। तो आज जरूरत है ऐसे हिम्स के हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में।
तो अभी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, आप एक बताइए कि अभी प्रेज़ेंट जो सिचुएशन क्या है? को आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया है, अभी जो आप कोर्ट में चल रहे हैं, सिचुएशन क्या है इस वक़्त? फिर हम आगे चलेंगे कि पब्लिक से आप क्या चाहते हैं? सिचुएशन देखिए एम्बिगुअस सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है मुझे खुद नहीं पता। इस एक हुँ, पल के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। राइट, हुँ, वैसे तो हमने कभी कोर्ट कचहरी की इस तरह से चक्कर नहीं लगाए, चक्कर लगाए हैं, हुँ, थोड़े बहुत लगाए हैं। हुँ, हुँ। लेकिन ये एक अलग लेवल का है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आई डू नॉट नो। जिस तरह से आपको नहीं पता क्या सिचुएशन है मेरी, मुझे भी नहीं पता क्या सिचुएशन है। मुझे पता है कि अभी का मोमेंट के बाद, अगले मोमेंट में क्या होगा आई डू नॉट नो। नहीं, नहीं, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोर्ट कोर्ट में मतलब ये लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट कहाँ पर चल रहा है ये आपकी बेल का मैटर? ये हाई कोर्ट में चल रहा है, अगला डेट है 28 मार्च को, दैट इज़ द अच्छा। अभी तक का तो ये है। ठीक है, तो हाई कोर्ट में, तो लोअर कोर्ट में क्या बोला गया आपके खिलाफ कि जिससे जो है वो आपका बेल रिजेक्ट हो जो सारी बातें अभी बताई हैं, वही सारी चीज़ें दिखाई दी। गई? ये कोर्ट में बोली गई। हुँ। तो उसकी वजह से जो विकिपीडिया के बारे में भी बोला गया कि विकिपीडिया में भी आपके खिलाफ ये लिखा गया, उसको भी बोला गया? हाँ, उसको ही बोला गया, सारा कुछ दिखाया गया, देखो जी ये तो फ्रॉड आदमी है, ये तो झोला-छाप है, ये तो लोगों को हुँ, मारता है, ये तो दवाइयाँ दे के मारता है। आप बताइए आप हुँ। में से कौन है जिसको मैंने कभी दवाई दी हो? भाई जितने लोग मुझे मैं मालूम है, कौन मैं है दर्शकों की जिसको जान मैं जिसने दर्शकों आप की कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई आपको दवाई दी हो, तो किसी को भी दी हो आज तक? या बताया हो मैं कि दवाई लेनी चाहिए? बिल्कुल, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूँ कि पिछले दिनों मुझे हिम्स जाने का मौका मिला, हिम्स डेराबस्सी जाने का। तो वहाँ पे मैंने वो जो आपका डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का इन्वेंशन है, जो गर्म पानी के बाथटब में जो बिठाकर अब किसी व्यक्ति को डायलिसिस नेचुरल डायलिसिस किया जाता है, तो बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ, उसके ऊपर 35 से 40 लोग जो थे वो उसमें उनकी लिस्ट लगी हुई थी, जिन्होंने वो उस दिन वो उसमें नेचुरल डायलिसिस लेना था। तो एक एक दोस्त से मेरी अमरजीत सिंह है वहाँ पे, उनके मैंने इंटरव्यू भी किया है। तो वो 5 डायलिसिस चल रहे थे उनके और वो जो आपकी इन्वेंशन थी, उसकी उसमें वो टब में बैठने से 1 हफ्ते के अंदर-अंदर उनका जो है वो उसके जितने भी उनको सिम्पटम आ रहे थे, जिनको पेन था, जितने उनको सिम्पटम आ रहे थे, सीरम क्रिएटिनिन उनका 18 से ऊपर था, वो घटकर 8 रह गया। डायलिसिस 1 आ गया 5 में से, तो वो बहुत खुश था और उन्होंने कोई दवाई नहीं ले रही थी, वो सिर्फ़ आपकी इस इन्वेंशन को लेकर जो वो उसका उनका इलाज हो रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे डॉक्टर साहब, तो क्या जो लोग ठीक हो रहे हैं, वो आपके जो कि क्योंकि आपका साथ दे रहे हैं? हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, देखिए आज भी मैं यहाँ हुँ, खड़ा हूँ आपके सामने, तो हुँ, ये कहीं न कहीं जो हमारे पेशेंट्स हैं या हमारे वेल विशर्स हैं, उनका साथ है, उनकी हुँ, दुआएँ हैं, वही स्ट्रेंथ है। अकेला इंसान दिख सकता है लेकिन अकेला है नहीं, मैं जानता हूँ, आप लोग साथ हुँ, में हैं, तभी यहाँ पे मैं हूँ मजबूती से और हमारी इच्छा है कि हम आगे भी ब सेवा करते रहें और बहुत सारी ऐसी और जानकारियाँ हैं, ऐसे इन्वेंशन्स हैं जो हमारे अलग-अलग स्टेजेस पे अभी हैं जो आने वाले दिनों में इंसानियत के लिए बड़ा सुकून आसान हो जाएगा और कम से कम मैं ये बता सकता हूँ कि आपको बीमारियों से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास हथियार होगा उससे लड़ने का, एक ऐसा हथियार जिस पे पूरी तरह से आप ही का कंट्रोल हो। तो डॉक्टर साहब अभी अभी आप मतलब जो लोग जिन लोगों के पास अभी तक आपके बारे में ये जानकारी नहीं पहुँच पाई है, कि आपके ऊपर क्या मुसीबत आ चुकी है और वो आपको बहुत सारे प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे चैनल के दर्शक भी आपको बहुत प्यार देते हैं। बहुत प्यार देते हैं और वो लोग घर बैठे ही आपकी वीआईपी डाइट की वजह से बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। मेरे पास लगातार फ़ोन भी आते रहते हैं। तो जो लोग आपको प्यार करते हैं और आपको अभी पहली बार उनके पास ये जानकारी पहुँच रही है कि आपके साथ ये क्या हो रहा है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अ, इंसान जो है, चाहे मैं हूँ या आप हैं, हम मॉडल हैं, कभी न कभी मरना है। हुँ, इंसानियत ज़िंदा रहना चाहिए, राइट? फ़ोकस हमें इंसानियत पे रखना है, फ़ोकस हमें सच्चाई पे रखना है, किसी इंसान पे नहीं, हुँ, राइट? हुँ, मेरे साथ जो हो रहा है, वो हो रहा है, वो किसी के साथ भी होता है। देखिए अब आजकल हमारे आस-पास देखेंगे तो कितने लोगों के बेगुनाहों के साथ बहुत सारे अत्याचार होते ही रहते हैं। वो बड़ी हुँ, बात नहीं है, वो आता-जाता रहता है, वो तो चलो उस वक़्त के साथ निकल ही जाएगा। हुँ, इंसानियत ज़िंदा रहना चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए आप सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। घर बैठे कुछ नहीं करने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना ही पड़ेगा। तो अगर आप सही मायने में कुछ करना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि हमारे जो आविष्कार है उसको दबाया जाए।
तो बस वो दबे ना, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कैसे नहीं दबेगा? एक तरीका तो ये है कि हमारे आविष्कार के बारे में लोगों को बताइए, पहले तो आप देखिए फिर बताइए। ये जो किताब है हिंदी इंग्लिश में है, विश्वरूप.com/360 डिग्री, राइट? इसमें जाएंगे तो ये लिंक है, और ये फ्री डाउनलोड है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। तो ये जो भी आपके आसपास डायलिसिस के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, उन तक पहुंचाइए, आम जनता तक पहुंचाइए। ये जो टब है, अगर कोई कोविड के सिम्टम, हम तो इसको फ्लू बोलते हैं, फ्लू के सिम्टम अगर आते हैं, तो जैसे ही पहला सिम्टम आया, अगर इस टब में बैठेंगे तो 24 आवर के अंदर सिम्टम विल, बिकॉज ये क्या करता है, आर्टिफिशियल फीवर इंड्यूस करता है। अगर आप बीपी की गोली लेते हैं, जैसे ही आप बैठेंगे, पहले दिन से बीपी की गोली खत्म करनी पड़ेगी, बिना गोली की बीपी वहीं पे रहेगी जहाँ पे गोली के साथ थी। कैंसर अच्छा। में जो पेन है, हाँ, कैंसर में जो पेन है, जो लोग मॉर्फिन खाते हैं तब भी रोते हैं, चिल्लाते हैं, जैसे ही इस टब में बैठेंगे 1 घंटे के अंदर मॉर्फिन वाला असर हो जाएगा और वो पेन जाने लगेगा। तो ये जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब इंसानियत के जो दर्द है, जो पेन है, वो एकदम कम हो जाता है और शुगर भी पहले दिन से ठीक हो जाता है। इससे शुगर भी ठीक होगा, डायबिटीज भी शुगर, ठीक हाँ, होगा। देखिए होता क्या है, डायबिटीज ठीक होगा। होता क्या है कि जैसे आप इसमें बैठते हैं और जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, जो भी इसकी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से बॉडी के अंदर जो एक्सेस चीजें हैं, हमें नहीं पता क्या एक्सेस है, वो क्रेटिनाइन एक्सेस है, या वो पोटेशियम एक्सेस है, वो शुगर एक्सेस है, कोलेस्ट्रॉल एक्सेस है, फ्लूइड इम्बैलेंस है, वो एक्सेस है, हमें नहीं पता। बॉडी में कुछ चीज एक्सेस है, जब भी बॉडी में कुछ चीजें फालतू होती हैं तो उसी को कहते हैं बीमारी। फिर वो किडनी की बीमारी हो सकती है, लिवर की बीमारी हो सकती है, उसे कैंसर बोल सकते हैं, उसे डायबिटीज बोल सकते हैं। आप देखिए, जब मैं बोलता हूँ डायबिटीज, तो क्या है, कोई चीज एक्सेस है, शुगर। जब बोलते हैं आप कैंसर, तो कुछ कैंसर सेल है जो एक्सेस में है। जब बोलते हैं हम ये किडनी फेलियर, तो फ्लूइड इम्बैलेंस है, पोटेशियम बढ़ा हुआ है। आप देखेंगे, जब भी कोई बीमारी की बात करते हैं तो एक कोई चीज पाई जाती है, कुछ चीजें जो ज्यादा है बॉडी, ज्यादा, बॉडी बिल्कुल। से बाहर निकाल देंगे तो बीमारी चलेगी। ये एग्जैक्टली यही इन्वेंशन यही तो करता है। तो आपके बॉडी में जो भी चीज अधिक है उसको निकालना, यही इसका काम है। और अगर निकल गया तो बीमारी चलेगी। कैसे पता चलेगा? पहले दिन से ही पता चलेगा। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, पेन घट जाएगी पहले दिन से। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि भाई ह्यूमैनिटी की सेवा हो, इंसानियत आगे बढ़े, या फिर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, ऐसा मान लेते हैं, तो आप इस सिस्टम को फैलाइए, इस बुक के लिंक को फैलाइए, ये जो वीडियो इसको लोगों तक पहुंचाइए, राइट? कई लोग, अभी हमारे ऑफिस में फोन आ रहा है, काफी सारे फोन आए, लगातार फोन आ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। कुछ लोग पैसा भी देना चाहते हैं। देखिए, पैसे तो हम लेते नहीं है, ना लेंगे, लेकिन हाँ, आप का जो समय है कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचाया, उनका काउंसलिंग किया, आपने बुक पढ़ा, समझा, किसी को राय दी, खुद यूज किया, उसका बेनिफिट देखा, तो ये एक बड़ी बात है। आपका समय बड़ा महत्वपूर्ण है। और हो सके तो मीडिया तक पहुंचाइए, अगर मीडिया में जान पहचान हो, छोटा मोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहुंचाइए कि एक आविष्कार आ चुका है। अब देखिए, हम किसी की डेथ को नहीं रोक सकते, राइट? हर एक को मरना है, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि कोई तड़प तड़प के ना मरे, बीमारियों से ना मरे, अपनी पूरी जिंदगी जिए, वो हम कर सकते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट बोलता है, आपने अभी बताया कि वो पेशेंट बड़ा खुश था, उसकी डायलिसिस खत्म हो गई, बिल्कुल, खत्म हो बिल्कुल, गई। मैंने किया, मैंने हाँ, इंटरव्यू किया। आपका इंटरव्यू मैंने देखा था। तो जी, जी। वो एक अलग खुशी है, वो जो खुशी मिलती है, जो ताकत मिलती है, उसके सामने बड़े से बड़े मुसीबत भी कम लगने लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये खुशी आप भी महसूस करें। वो कब करेंगे? जब आपके बताने की वजह से कुछ लोगों को घर बैठे ही, बिना हमसे मिले, बिना आपसे मिले, फायदा हो जाएगा, राइट? तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, और ये चेन रिएक्शन, आपके पास सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सब कुछ ही है, आसपास का सर्कल है, राइट? सब कुछ है। आप पत्र लिख सकते हैं पीएम को, सीएम को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, सेक्रेटरी को, डीएम को। आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो अवेयर कीजिए लोगों को, अवेयर कीजिए। 100 में से एक भी इंसान अवेयर होगा, जिसके पास थोड़ी शक्ति होगी, तो वो और 1000 तक पहुंचा देगा, राइट? तो मुझे इस बात का थोड़ा सा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आविष्कार गुमनाम हो जाए दोबारा। उसकी कोशिश चल रही है कि बुक को भी डिलीट कर दो, वेबसाइट डिलीट कर दो, हॉस्पिटल बंद करा दो। वो ना होने दें, इसको फैलाएं, राइट? जो एक नॉलेज है, नॉलेज किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती कि उसको रोक सके, कोई छुपा सके। नॉलेज तो लोगों में बंटने के लिए होता है। तो बस आप अगर नॉलेज फैला रहे हैं, सही दिशा में फैला रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप हमारी मदद कर रहे हैं। डॉक्टर विश्वरूप, आप एक बात बताएँ कि अभी ये टेक्निकल बात पूछने वाला हूँ कि अ, कोई भी इन्वेंशन, ऐसी इन्वेंशन करने के लिए क्या किसी के पास कुछ पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर कोई खोज तो कोई भी कर सकता है? देखिए, पहली बात तो इन्वेंशन, आज की इतिहास देखिए इन्वेंशन का, आप पाएंगे कि
जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा कुछ आविष्कार किया, उनके पास कोई रेलेवेंट डिग्री नहीं थी, नंबर 1। जी, जी, यही नंबर मैंने 2, बोला। यस, वो इन्वेंशन का डिग्री से कोई लेना-देना नहीं है। कोई भी बिल्कुल, चीज़ में एक एक्सीलेंस हासिल करना है, मान लो क्रिकेट में एक्सीलेंस हासिल करना है, गाने में एक्सीलेंस हासिल करना है, कहानी सुनाने में, एक्टिंग में, कौन-सी डिग्री है जिसके बेसिस पे आप आगे बढ़ेंगे? जो लोग बिल्कुल, पॉलिटिशियन है, उन्होंने कौन-सी डिग्री ली है तो पॉलिटिक्स में ऊपर आए हैं। आप बिल्कुल, देखिए, इंसान की सेवा करने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कोई मैंने इन्फ्लुएंसर बोला। नहीं हूँ। मैं इंसान की सेवा करना चाहता हूँ, इंसान में मैंने दर्द देखा, तो दर्द जब देखते हैं, दिल से सोचते हैं, तो दिल में कोई आवाज़ आती है, वो आवाज़ एक इन्वेंशन के रूप में आती है। बिल्कुल, राइट? तो हमने हमने तो देखिए, ये जो है ना, ये एक इंजीनियरिंग है, इट इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग बिल्कुल, मेडिसिन। तो बिल्कुल। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है, मैंने मेडिसिन भी देखा है, दोनों को जोड़ दिया तो ये इंजीनियरिंग मेडिसिन बन गया है। राइट? तो हुँ, इस तरह से है। अगर आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है कुछ करने की, किसी की हुँ, मदद करने की, तो आपके अंदर आइडिया आ जाता है। ये जो आइडिया आया है, वो भी शायद ब्रह्मांड ने मेरे पास भेजा है, वो आपकी बदौलत है। तो ये आइडिया आ गया, ये इंसानियत की आइडिया है, ये कोई हमारी हमारी धरोहर नहीं है, ये इंसानियत के लिए आया है, इंसान के दर्द को कम करने के लिए आया तो क्या आप कोर्ट को ये समझाने में आप इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं कि क्या कोर्ट को आप ये समझाने में कामयाब रहेंगे कि इन्वेंशन के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, ये इन्वेंशन हुआ है, इसके ये टेस्टिमोनियल्स हैं। आपने ही मेरे को एक वीडियो में बताया था कि 100 के करीब तो हम लोग जो है वो ऐसे हैं जो हमारे पास वीडियोज़ हैं जिनको हमने ठीक किया था। तो बहुत सारे लोग और भी ऐसे हैं जिनको हमने ठीक तो किया है लेकिन वो सामने नहीं आ पाए। तो मतलब ये टेस्टिमोनियल आपके पास है, इन्वेंशन आपने कर दिया है, तो सवाल सिर्फ़ आपकी एक डिग्री के ऊपर उठाकर आपको उलझाने की कोशिश की गई है, जो जैसा आप बता रहे हैं। तो क्या इस दोनों चीज़ों को वो एक एक चीज़ वो भारी पड़ने वाली वो डिग्री का एक जो पॉइंट है उसको वो भारी डालने वाले हों? देखिए, इसमें समझना होगा कि भारी तो वैसे तो नहीं पड़ना चाहिए लॉजिकली, लेकिन ऐसा है ना कि जो अपोज़िशन पार्टी है, वो षड्यंत्र के तहत इसको भारी दिखा सकते हैं। हुँ, और अपना उतना अनुभव है नहीं कोर्ट कचहरी का, तो हमें पता नहीं किस तरह से उसको प्रेज़ेंट करना है। हम तो काम करना जानते हैं, हम पेशेंट के दर्द को ठीक करना जानते हैं, राइट? हुँ। वो भी दवा के फ्री, दवा मुक्त करना जानते हैं। और कैसे तिकड़म लड़ाएँ, ये हम जानते नहीं। तो अच्छा एक बात इसीलिए बताएँ अभी आप पेशेंट्स जो ठीक हुए हैं पेशेंट तो क्या उनको आप ये बोलना चाहेंगे कि अपने-अपने वीडियो जो आप ठीक हुए हैं, अपनी-अपनी वीडियो जो अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पब्लिक को शेयर कीजिए कि हम लोग ठीक हुए हैं, कि हम इस बात के जिंदा उदाहरण हैं कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की इस इन्वेंशन ने हमें नई ज़िंदगी दी है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे डॉक्टर साहब कि जिनको लाखों रुपए बता दिए गए होंगे ट्रांसप्लांट के लिए, तो आपने उनको बचा लिया। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती हैं सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। 70 बेड का यह हॉस्पिटल भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाता है, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है, पेशेंट को पढ़ाया जाता है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि कैसे आपको अपनी बीमारी से खुद ही लड़ना है, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनना है। बी योर ऑन डॉक्टर। तो आज जरूरत है ऐसे हिम्स के हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। हाँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लाखों में लोग होंगे, हज़ारों में लोग होंगे, हुँ, जिन्होंने हमारे वीडियोज़ आपके माध्यम से भी बहुत सारे वीडियो जो आपने रिलीज़ किए,
जी, जी। देखे होंगे, कहीं किसी और कोने में देश के रहते होंगे, हमारी किताब पढ़ी होगी और करके वो ठीक हो गए। कई बार उनके पत्र आते तो हमें पता चलता है, या कोई बताता तो पता चलता है, ऐसे लाखों में। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप सब जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अपने फेसबुक अकाउंट में अगर आप पोस्ट करें क्या कोई डीआईपी डाइट से ठीक हुआ है, या किसी हुँ, का कोई किडनी का ये पॉस्चुलर मेडिसिन से ठीक हुआ है, तो आई एम श्योर कि हर एक के नेटवर्क में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपने आप ही ठीक हुए हैं। तो ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर आप ठीक हुए हैं तो लोगों को बताइए कि आप कैसे ठीक हुए हैं, राइट। और उससे दो बातें हैं, एक तो ये कि लोग भी इंस्पायर होंगे कि आपकी वजह से वो भी अपनाएंगे और घर बैठे ही मुफ्त में ठीक होंगे, जो एक बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि वो एक कंट्रीब्यूशन आपका मेरे लिए, राइट, मेरी हुँ, तरफ, कि भाई आपने कंट्रीब्यूट किया हमारे पक्ष को स्ट्रेंथन करने में। तो अगर आप एक वीडियो बनाते हैं और उसमें अपना टेस्टिमोनियल वीडियो बना के अपने नेटवर्क के लोगों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में डालते हैं, तो आप मेरी मदद कर रहे हैं, राइट। हुँ। यही चीज है जो हमें इंस्पायर करेगी आने वाले दिनों में कि हम जन सेवा में लगें और एक अच्छा कल देखें, लोगों की दुख दर्द को कम कर पाए। तो आप अपना कुछ ऐसा कोई कॉन्टैक्ट बता दीजिए जहाँ लोग वीडियो अपनी जो वो करके बनाकर आपको वो वीडियो आपको भी भेज सकें और वो अपलोड कर सकें ताकि वो वीडियो आपके पास एक टेस्टिमोनियल के तौर पर हो जिसको आप बाद में आपके काम आ सके। ये आपके डिस्क्रिप्शन में, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन जी, में आप प्लीज डाल दीजिए। और आप लोग ऑडियंस जो सुन रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो व्हाट्सएप नंबर लीजिए, और वो व्हाट्सएप नंबर पे भी वो छोटा सा वीडियो भेज देंगे, तो हमें लगेगा कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया, वो हमें हिम्मत देने में काम आएगी। अच्छा, जाते-जाते आप ये बता देंगे कि पिछले दिनों आपने एक वीडियो में भी बताया था कि आपको कुछ दिन के लिए आपको अपना नंबर भी बंद करना पड़ा था क्योंकि आपको एक मुजरिम की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो अभी क्या आपको लगता है कि किसी भी समय आपको पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर सकती है? हाँ, अभी भी कर सकती है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि हमारा देश है, हम कोई मुजरिम नहीं, हुँ, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हुँ, तो इसीलिए वो मोबाइल ऑफ रखना, छुपना, ये पॉसिबल नहीं, ये हुँ, काम नहीं कर पाएंगे। और हुँ, फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास आप हैं, हमारे पास इतने लाखों पेशेंट्स हैं, उसके बावजूद भी अगर हमें छुपना पड़े, तो ये तो दुःख की बात होगी। हुँ, हुँ। तो क्या आपने कोई आपके देखो ऐसा है कि ये नहीं होता कि एक तरफ से ही वार हो रहा हो, एक तरफ से ही वार हो रहा हो, आपकी तरफ से कोई जो है वो कोई आपका साथ देने वाला हुआ ही ना हो। ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास हिम्स के भी डॉक्टर्स हैं, आपका भी एक डॉक्टर्स का बहुत बड़ा ग्रुप है। आपने बताया था कि पिछले जब एक जब महामारी का का समय था, आपने 60,000 लोगों को ठीक भी किया है उस वक़्त, तो आपका एक बड़ा ग्रुप है। तो आपका वो ग्रुप आपके साथ है? हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, ग्रुप हमारे साथ है, लेकिन हमारी एक आदत है कि हम ज़्यादा अपने बारे में बताते नहीं, आपको आइडिया होगा। हुँ, और अभी भी पहली बारी मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया पिछले वीडियो के माध्यम से कि भाई अभी हुँ, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो हुँ, इसलिए बताना ज़रूरी हुआ क्योंकि हमें प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन नाम से एक नई चीज़ लॉन्च करनी थी, जो कि हम लॉन्च नहीं कर पाए। इसी में उलझ के रह गए, तो हमें बताना पड़ा। नॉर्मली हमारा स्वभाव नहीं है कि हम हमारे मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को अपने आस-पास के लोगों में शेयर करें, क्योंकि हमें यह आइडिया है कि आप सबके भी घर में, आस-पास में बहुत सारी और समस्याएँ होंगी। आप उनको सुलझा रहे होंगे। ऊपर से हम एक और समस्या देना चाहते नहीं हैं। लेकिन हाँ, जो लोग जिनको आइडिया है वो हमारे साथ में हैं। ज़ाहिर-सी बात है साथ में। तो डॉक्टर साहब जाते-जाते एक लास्ट क्वेश्चन कि आपको ये जिस तरह से आपको एक मुसीबत में उलझा दिया गया है, तो आपकी कौन-कौन से प्रोजेक्ट पब्लिक के हित में कौन-कौन से प्रोजेक्ट, कौन-कौन सी इन्वेंशन के ऊपर जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, उसके ऊपर असर पड़ा है वो रुक गए? फिलहाल जो इमीडिएट असर पड़ा है वो है ये जिसे हम बोलते हैं पोएम, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। ये क्या आपने है? देखा देखा कि पिछले साल भी अचानक कभी लॉकडाउन आ गया, अभी भी कहीं कर्फ्यू आ गया, सब कुछ बंद हुँ, हो गया, ना तो हॉस्पिटल है, ना कुछ है, ना तो कोई कम्युनिकेशन है। ऐसे में हुँ, इंसान को डर लगता है कि घर में कुछ हो गया तो क्या होगा, कौन होगा? तो हुँ, हमने एक ऐसा प्रोटोकॉल ही बना दिया कि इंसान के घर में जो मेन किसी भी ह्यूमन को मेडिकल इमरजेंसी आती है, जैसे खून की उल्टी हो जाना, बेहोश हो जाना, हार्ट अटैक आ जाना, कार्डियक अरेस्ट आ जाना,
राइट, या मिर्गी का दौरा पड़ जाना, तो या बहुत जोर से पेट में दर्द हो जाना, जो मेन 50-60 तरह के मेडिकल इमरजेंसीज आती हैं कॉमनली, उन मेडिकल इमरजेंसीज में आप घर रह के ही बहुत कुछ कर पाएं, पेशेंट को रिवाइव कर पाएं। तो ऐसा एक हमने सिस्टम बनाया, और ऐसा एक नेटवर्क, जैसे हमने नाइस प्रोटोकॉल लॉन्च किया था, नाइस हेल्पलाइन लॉन्च किया था, ऐसा एक पोएम हेल्पलाइन भी हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, और जो 24 घंटे होगा, फ्री में होगा। बस यही करना है कि जब भी किसी के कोई इमरजेंसी हो और कोई एक्सेसिबल ना हो, ना एम्बुलेंस ना हॉस्पिटल, तब भी एक चीज आपके लिए खड़ी रहेगी, दैट इज हमारा पोएम का इमरजेंसी नंबर। और उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशेंट की हालत देखते हुए हम आपको गाइड करते जाएंगे, और वो सिंपल प्रोटोकॉल फॉलो करके आप पेशेंट की मदद कर सकते हैं, वो कितनी भी रिमोट जगह क्यों ना हो। सिर्फ कंडीशन ये है कि पोएम का जो एक चार्ट है और उसमें कुछ सामान है, जो कि बहुत सिंपल सामान है, काफी सारे सामान घर पे होते ही हैं, कुछ ऐसे नहीं भी हैं तो आप आसपास की दुकान से खरीद सकते हैं। वो अवेलेबल रहना चाहिए, राइट, वो 50-60 इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अवेलेबल रहना चाहिए अलग अलग तरह के। तो ये ताकि आपके दिमाग में टेंशन नहीं कि आधी रात को कुछ हो गया तो मैं डॉक्टर बन गया, राइट। हमारे पास एक टीम है, जो वर्चुअल टीम है, जो 24 घंटे हमारी नजर रहती है, 24 घंटे हम आपके लिए हैं, जगे हुए हैं। तो ये हमने टेस्ट लॉन्च अभी किया है इनर सर्कल में, हमारे इनर ग्रुप्स में जो हमारे पेशेंट्स हैं, उनपे जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं। लेकिन अब वो पूरे देश के लिए लॉन्च करने की हमारी इच्छा है, जो कि लॉन्च हो जाना चाहिए था बाय नाउ, अभी तक तो हुआ नहीं है। लेकिन भविष्य में अगर आप चाहें, अगर समय मिला, हम लॉन्च करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपको मुझे लगता है कि अभी जो जितने दर्शक हैं उन्होंने देखा आपको और आपको सुना है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शख्स होगा जो आपको आपकी वजह से जिनको नई ज़िंदगी मिली है, जो आपको फ़ॉलो करके जिनके घर से बीमारियाँ भाग गई हैं, जिनका करोड़ों रुपया का जो मतलब व्यापार और उनका घर-परिवार, उनका सब कुछ लुटने से बच गया है, उनका शरीर खत्म होने से बच गया है, वो आपका साथ नहीं देंगे, ये मुझे नहीं लगता। आपके साथ खड़े होंगे, ये मेरी इच्छा भी है, ये साथ आपके साथ देना चाहिए, जो आपकी वजह से ठीक हुआ है और देंगे भी। तो जाते-जाते कुछ बात ऐसी जो आप पब्लिक को अपील करना चाहेंगे? देखिए, समय आ गया कि हमें जुड़ना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, ये समय आया। जब किसी को मदद की जरूरत है, अगर आप उसके सामने नहीं आते हैं, तो याद रखिए जब आपको मदद की जरूरत होगी, तब भी लोग नहीं आए, ये याद रखिए, राइट। हुँ, जब भी इंसानियत का फायदा तभी उठाया गया कि जब इंसान ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया, सब अलग बिल्कुल। धर्म हो गए। अगर हुँ, आपके पड़ोस में किसी को डाका डाला है और अगर आप चुप के अपने घर में बैठे हैं, तो जाहिर हुँ, सी बात है अगली बारी आपकी आएगी। और तब हुँ, तो एटलीस्ट आप थे उनकी आवाज सुनने के लिए, लेकिन जब आप पे अटैक होगा, आपकी आवाज सुनने तक के लिए कोई नहीं होगा। हुँ, इसीलिए आप डरिएगा मत, राइट। हुँ। जब भी कभी मदद करने का मौका मिले किसी को भी, तो उसको मदद कीजिएगा, क्योंकि आपको भी कभी जरूरत पड़ सकती बहुत धन्यवाद और मुझे लगता है कि आपकी ये अपील वो लोग सुनने के बाद बहुत इमोशनल होंगे और आपके साथ ज़रूर खड़े होंगे और जितना भगवान ने समर्था दी है, हम लोग भी आपके साथ हैं और कामना करते हैं कि आप जल्द इस जो भी आपके ऊपर जो ये मुसीबत आई है, उससे आप जल्द उभर पाएँगे और कानून भी आपकी बात को मानेगा और जो-जो आप इन्वेंशंस फ्यूचर में करने वाले हैं, वो भगवान आपको वो समय देगा और आप उसको मानवता के भले के लिए इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, उनको इन्वेंशन को लाते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस कामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें और पब्लिक के हित में खड़े रहें। इस कामना के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। है। थैंक यू, धन्यवाद। ਉਹ ਇਸ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਪੀਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਲ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।